हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत आज आपको जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है उसकी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 क्या है और इसके तहत किन लोगों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो ये बड़ा फैसला आया है, ये एक मामला जो है कर्नाटक के निचली अदालत में जो फैसला आया था उसकी चुनौती हाई कोर्ट में दी गई। यानी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हाई कोर्ट पर जो है उस पर फैसला आया और उस फैसले की चुनौती भारत के सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है वे बहुत बड़ा फैसला है। और इस फैसले के बाद जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 है उसको समझना भी सभी लोगों को बहुत जरूरी है। ये अधिनियम और धारा 25 वैसे लोग जो अपने घर के जो माता हो या पिता हो या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने के लिए या फिर बिना हड़पने के उद्देश्य से भी उस व्यक्ति की अगर हत्या करते हैं तो उनको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने माता पिता या किसी भी व्यक्ति का अगर वसीयत भी लिखवा लिए हैं और उसके बाद जो है वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को हत्या कर दी जाए, मार दिया जाए, ताकि हम जल्द से जल्द उस संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाए, उसका मालिकाना हक मुझे मिल जाए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब इस प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी का हत्या करता है या उस व्यक्ति को मृत बनाने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास करता है या उसके लिए षड्यंत्र भी रचता है, डायरेक्ट वे अगर उस व्यक्ति का हत्या नहीं कर रहा है लेकिन उसके लिए वो षड्यंत्र रच रहा है और उसमें शामिल होकर के उस व्यक्ति को वे खत्म करने का प्रयास करता है या उसमें शामिल होता है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति में उत्तराधिकारी वे नहीं बन सकता है। अब लीगल हेयर की बात होती है तो वैसे परिस्थिति में जो है उत्तराधिकारी वे नहीं बनेगा। धारा 25 क्या कहती है, जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है या हत्या में शामिल भी होता है उसे ऐसा माना जाएगा कि जैसे वह मृत व्यक्ति से पहले ही मर चुका है। यानी वो जिसको मारने वाला है उससे पहले वे व्यक्ति मर चुका है और उसे उस हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई भी हक नहीं मिलेगा, इसीलिए उस व्यक्ति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। यानी अगर बेटा, पति, पत्नी, भाई या कोई रिश्तेदार भी संपत्ति पाने के लिए हत्या करता है तो उससे उस संपत्ति से हिंदू अधिकार अधिनियम धारा 25 के तहत वंचित होना पड़ेगा। अब इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। इससे संपत्ति पाने के लिए अपराध को रोकना इस कानून का मुख्य लक्ष्य है। हत्या करके फायदा उठाने से रोकना भी इस धारा का मुख्य लक्ष्य है। और नैतिक और कानूनी न्याय बनाए रखने के लिए भी ये अधिनियम 25 बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं जिसमें पिता की मान लीजिए कि करोड़ों की संपत्ति है और उस संपत्ति को जल्द पाने के लिए चाहे पत्नी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, अगर पिता की वे हत्या करने का प्रयास करते हैं या उसमें शामिल होते हैं या हत्या कर देते हैं तो पिता के संपत्ति में उन्हें कोई अधिकार या संपत्ति में हक नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में बेटा संपत्ति का वारिस नहीं बनेगा और कानून उसे अयोग्य भी साबित करेगा, जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 ये बताता भी है। और संपत्ति अन्य वैध वारिसों में वे डिवाइड कर दी जाएगी। अब ये किन परिस्थितियों में लागू होगा? धारा 25 तब लागू होता है जब हत्या साबित हो जाए या व्यक्ति हत्या में सीधे शामिल हो या साजिश या सहयोग भी उसका पाया गया हो या सिद्ध हुआ हो, तभी जो है ये हिंदू अधिनियम की जो धारा 25 है वे लागू होगा। वहीं इसमें अगर हत्या का भी प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर भी उस पर लागू होता है तो भी सीधे तौर पर धारा 25 हत्या
मर्डर पर लागू होती है, लेकिन कई मामलों में अदालतें गंभीर अपराध और परिस्थितियों को देखकर उसके हिसाब से भी निर्णय देती है। तो अब ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा जो 25 है वे किन पर लागू होती है? तो देखिए, ये जो सभी हिंदुओं पर भी लागू होती है, बौद्ध धर्म पर भी लागू होती है, जैन और सिख धर्म के लोगों पर भी ये अधिनियम लागू होता है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर यह अधिनियम सीधे लागू नहीं होता है। वहीं इसमें जो महत्वपूर्ण कानूनी जो इसका प्रभाव है, जिसमें अगर हत्यारा उत्तराधिकारी नहीं बनता है तो फिर उस संपत्ति का अधिकार किसे मिलेगा? तो उसकी हिस्सेदारी अन्य वैध वारिसों के जो है दे दी जाती है और उसे सिविल डेथ्स जैसा माना जाता है। उस उत्तराधिकार के मामले में ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उसके बच्चों के अधिकार परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जिसे अदालत तय कर सकती है। अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने हत्या किया और उसके लड़के हैं, यानी कि जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या किया और उनके लड़के का लड़का यानी पोता है, तो क्या उसको अधिकार मिलेगा? तो ये कानून और कोर्ट के अनुसार इस पर तय होता है। और यही जो इसमें सुप्रीम कोर्ट और अदालतों का जो दृष्टिकोण है, उसके अनुसार भारतीय अदालतों ने कई बार कहा है कि कोई व्यक्ति अपने गलत काम का लाभ नहीं उठा सकता है। इसी सिद्धांत पर धारा 25 भी आधारित है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हत्यारा संपत्ति का वारिस नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला जो आया है, उसमें ये जो मामला है कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत यह प्रावधान हत्या करने वाले या हत्या के सहायता करने वाले व्यक्ति को मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने से रोकता है। इसमें देखिए जो बताया गया है, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने साफ किया कि अगर किसी व्यक्ति पर हत्या करने या हत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है तो वह मृतक की संपत्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। यह नियम तब लागू होगा जब मृतक ने वसीयत नहीं छोड़ी हो और तब भी जब वसीयत बनाई गई हो। अदालत ने कहा कि मुकदमा जारी रहने पर भी यह रोक लागू रहेगा। बिना वसीयत के उत्तराधिकार व्यक्तिगत कानून के नियमों के अनुसार तय होता है, जबकि वसीयत के माध्यम से उत्तराधिकार तब लागू होता है जब संपत्ति एक उत्तराधिकारी के माध्यम से दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर उस इंसान की हत्या का आरोप हो जिसकी संपत्ति में वह हिस्सा मांग रहा है, तो उसे उस संपत्ति पर अधिकार जताने का कोई हक नहीं है। यह आरोप केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के कारण ही नहीं, बल्कि न्याय, निष्पक्षता और नैतिक समानता के सिद्धांतों के आधार पर भी लागू होती है। तो ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। आज की इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कीजिएगा, ताकि भारत में सभी लोगों को जो है इस इम्पोर्टेंट जानकारी जो है प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।